हर दफ़ा के नए नए नशे निकल आते हैं ना। फिर जैसे अफ्यूम खाओ सदियों से, फिर कोकीन आ गई, फिर क्वीन आ गई। हालांकि पहले ये समझा जाता है कि वो होती है जो फिल्मों में काम करती है, वो हीरोइन होती है। अब हीरोइन आ गई, वो नाच के तमाशा नहीं दिखाती, खुद नचाती है। जिसने भी हीरोइन चख ली वो खुद नाचता रहा। तो अब एक नई आ गई है आइस। तो उसने नशे में बीवी को 2 दफा तलाक दी। अब बोलता है कि तुमने तलाक लेनी है तो किसी तो कोर्ट से जाके ले लो। तलाक तो भाई नशे में भी हो जाती है। ये गलत बात है कि जी नशे में थी। नशे में लफ्ज तलाक तुम्हें कैसे सिखाया? लफ्ज तलाक अरबी लफ्ज है। तुम आइस के मनशियात के आदि हो, तुम्हें कैसे बताया कि तलाक से ये हो जाता है? इसलिए ये सब झूठ होता है, बहाना होता है तलाक देनी। फिर वरना हुजूर ने फरमाया सलासन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़रुहुन्न जिद्दुन अन्निकाह व तलाक वल अक़ाक़। कि 3 चीज़ें हैं जिनकी हकीकत भी हकीकत है, मजाक भी हकीकत है। निकाह, तलाक और किसी गुलाम को आज़ाद कर। तो लिहाजा बहरहाल तलाक हो गई। मक्की साहब के दुरूस हरम की वजह से मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा शौहर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर शक करते हैं। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं पाक दामन हूँ। 18 साल से अपने शौहर के ताने सुन रही हूँ। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे कि बिला वजह अपनी बीवी पर इल्ज़ाम न लगाए। 2 रकात नमाज पढ़ के या लतीफ़ हो या लतीफ़ 129 दफ़ा पढ़ के दम कर दिया करो। हबीबुर रहमान पाकिस्तान मुल्तान से कि मैं आपका दर्स बहुत शौक़ से सुनता हूँ, हाफ़िज़ कुरान याद करता हूँ फिर भूल जाता है। बहरहाल कुरान याद करने के बाद भूल जाना गुनाह है, कबीरा है। तौबा भी करो और याद करने की कोशिश करते रहो, बाकी अल्लाह के हाथ में। जो उम्र रसीदा बूढ़े लोग हैं, कभी ना कभी तयम्मुम करके नमाज पढ़ना चाहते हैं तो बारह तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ कोई नापाकी लगी रहती है, वो माजूर है, उनको तो कोई पता ही नहीं है ना। नफली तवाफ हो या फर्जी हो, 7 चक्कर जरूरी है। हरम के मस्जिद के एरिए में सफ़ों में इत्तिसाल नहीं होता, लेकिन अगली सफ़े अगर नजर आ रही हो तो जमात का सवाब मिलेगा। एक चीज की 2 कीमतें, नकद लोगे तो ये है और उधार लोगे तो ये जायज है। एक हायजा औरत मदीने मुनव्वरा से एहराम बांध के आई कि आने वाले दिनों में पाक हो जाऊंगी। अब कल पाक होने का दिन तो है, लेकिन अफसोस है कि वापसी है। किसी भी सूरत में जब पाक हो जाए तो तवाफ सफा कर लें, ताकि अगर उम्रा छोड़ के जाएगी दम भी पड़ेगी, गुनाह अलग होगा। मैं गुजरात से हूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो, इंशाअल्लाह कर्ज उतर जाएगा। मेरी खाला की बेटी को उसके शौहर ने 3 तलाक के अल्फाज के साथ बोला है, बिल्कुल तलाक हो गई, बगैर हलाले के अब वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन बगैर हलाले के उसी से शादी नहीं कर सकती जो पहला शौहर था, वरना अगर किसी और से शादी करे तो कर सकती है, हलाले की कोई जरूरत नहीं है। हरम में नमाज का सवाब 1 लाख नहीं 27 लाख का है। यूट्यूब पर देखकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। फिर तो टीवी इमाम हो जाएगा, कभी यूट्यूब इमाम हो जाएगा, कभी फेसबुक इमाम हो जाएगा। ये नमाज न हुई कि मजाक हो गई। मेरे अपने इस्तेमाल के अलावा एक मकान है जो मैंने किराए पर लगाया हुआ है, तो उसकी आमदनी पर यानी किराए पर बिल्कुल ज़कात देनी होगी।
मुझे सफ़ा मरवा दौड़ते हुए पेशाब का कतरा महसूस हुआ, 12 सफ़ा फिर भी हो जाएगी। कहते जी मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारे मुआशरे में मौलाना फजल रहमान साहब को गालियाँ देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। यही तो इंजाम है ना उलमा को गालियाँ देने का कि आज मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है, आज हमारी क्या हैसियत है, हमारे मुल्क का क्या मकाम रह गया है। 1 रियाल 76 रुपए का है, ये हमारी कीमत है। ये उन्हीं उलमा के गालियाँ देने का अजाब है। इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें। और आज मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में भी पता लगा कितने तकलीफ़ है और बीमार हैं। दुआ करें अल्लाह उनको शिफाए कामिला और सेहत आजिला अता फरमाए। वो हमारे बड़े भाई भी हैं, मोहसिन भी हैं, दुआ करने वाले भी हैं। हम भी उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन दुआ करते हैं। कभी कभी तो मैं उनको सख्त अल्फाज भी कह देता हूँ तो वो हंस के टाल देते हैं, वो कोई बात नहीं यार, छोटा भाई जो हुआ। तो हमारा आप दुआ किया करें, ऐसे कीमती लोग पता नहीं फिर कब पैदा होंगे। एक नॉर्मल इंसान था, जिद्दे में रहता है, उसके हाथ पाँव ने काम करना छोड़ दिया, ने फालज का अटैक हो गया, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं जब नमाज पढ़ता हूँ मुझे बहुत वसवीसे आते हैं। बात सुनो, वसवीसा आना अलग बात है, वो माफ है, लेकिन खुद वसवीसे को बुलाना जो है ये हराम है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे साथ लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो उनके यानी फितने से बचने का क्या हल है? हल यही है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा करें। एक शख्स का दावा है कि बाप की तरफ से मिलने वाली जायदाद विरासत फलां मखसूस हिस्सा बाप ने मेरे नाम कर दिया था। बहरहाल देखो भाई, अगर ये हकीकत है ठीक, बदला यह है कि सबको हिस्सा दो, बहनों को भाइयों को सब। हमने घड़ी वाली बिल्डिंग में कमरा लिया हुआ है। जमात की नमाज में कमरे लाउड स्पीकर से नमाज की आवाज़ आती है, लेकिन क्या सफ़े नज़र आती है? फिर होगी नमाज, वरना सिर्फ आवाज़ से नहीं। आवाज़ तो आप पाकिस्तान की रेडियो खोल लें तो आ जाएगी। मेरी बीवी हैज से थी, एहराम नहीं बांधा, अब पाक हो गई है तो मस्जिद आयशा से एहराम भी बांधे, उम्रा करे, एक दम भी दे। मैं हैज से हूँ, उम्रा नहीं कर पाई, वापसी की तारीख आ गई है, तो अब आप मुझे बगैर उम्रे के जाएंगे, लेकिन दम तुम्हें देनी पड़ेगी कि तुमने उम्रा क्यों छोड़ा है। उम्रे के लिए कराची से निकली तो हैज तकरीबन ख़त्म होने को था। उम्रे की नीयत कर ली, सोचा होटल पहुंच के गुस्ल किया, उम्रा अदा किया, मगर उम्रे के बाद होटल पहुंची तो हैज के कुछ निशानात मौजूद थे। दम बिल्कुल वाजिब है। मैं इंडिया से हूँ और मेरी वालदा वालिद फौत हो गए, उनकी तरफ से उम्रा हाँ कर सकते हैं। मोबाइल में अपनी या किसी की तस्वीरें न बनाएं, वो बात करें जो दीन के बारे में हो, उसको तो महफूज करने का कोई फायदा मना नहीं है, लेकिन अपने शौक से अपने बनाना वो ठीक नहीं। मैं हिंदुस्तान से हूँ, मेरी 3 लड़कियां हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी बेहतर रास्ता पैदा फरमाए। हमारे घर वालों के लिए भी दुआ करें, उस्मान, यूसुफ, याहया, सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको सेहत आफियत की ज़िंदगी दे। हाफिज अबू ज़र ग़िफ़ारी पाकिस्तान से हैं, उनकी बेटियां तो हैं लेकिन बेटा कोई नहीं, अल्लाह उनको बेटा अता फरमाए। हाफिज उसामा जावेद मुल्तान से हैं, अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए। गुजरात में मेरी लड़की को हाफिजा बन रही है, अल्लाह कामयाब करें। मुबश्शिर हमीद मुल्तान पाकिस्तान से, उनकी औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए।
फात ने अपनी बीवी को तलाक दी है, बच्चों की हिफाजत के लिए घर में रखा हुआ है, बिल्कुल गलत। जब तलाक दे दी घर में रखा हुआ क्या माना? मोहम्मद सिद्दीक की वालदा फौत हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। कामरान की वालदा पाँव की तकलीफ की वजह से उम्रा नहीं कर सकी, अल्लाह उनको शिफा दे। अल्लाह हर मुसलमान के बच्चों को साले बनाए, नेक बनाए, अच्छा बनाए। मेरे बेटी के सर का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से बाजू में और पाँव में भी मसला पैदा हुआ, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाजी मोहम्मद इनायत वफात पा गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैं हिंदुस्तान गुजरात से हूँ, मेरी बेटी हाफिजा बन रही, अल्लाह कामयाब फरमाए। मेरा नाम अमजद अली है, मैं इंडिया से हूँ। मेरी बच्ची के इम्तिहान में 10वीं क्लास, डॉक्टर बना, अल्लाह कामयाब फरमाए। कारी मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान से हूँ। मेरे छोटे भाई मोहम्मद बशीर और अली अभी हमारे, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा नव्विर वजूहना बिनूरिल ईमान, नव्विर कुलूबना बिनूरिल इरफान, नव्विर वजूहना बिनूरिल ईमान। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसिद्रिकल जमील अल्लज़ी सतरत बिही नफ्सक। अल्लाहुम्मा अस्तिर औरातिना आमिन रवातिना खफ़्फ़िफ़ लवातिना। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मुज़ग़तन लिल-बाज़िलीन, ला तजअलना उक़्रतन लिल-आकिलीन, ला तजअलना फ़ितनतन लिल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा कुन लना व ला तकुन अलैना। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला मन बग़ा अलैना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिक अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मुजाहिदीन अल फ़लस्तीनीयीन। अल्लाहुम्मा अंसुर कश्मीरियीन। अल्लाहुम्मा अंसुर साइरल मुस्लिमीन। अहलिक अअदाअक अअदाअद्दीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।